बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए। तो प्रेगनेंसी में एक होलसम डाइट, एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बाद भी आपके दिल शांत नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हो कि प्रेगनेंसी में क्या ज़्यादा खाना चाहिए। तो आइए हम कुछ सीखते हैं जिसके कि 360 बेनिफिट्स मैं आपको समझाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आइए सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। यूट्यूब मॉम चैनल आप सभी के लिए है कि आपकी प्रेगनेंसी आप बेहतर तरीके से जी सके, इसलिए डाइट एंड न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट आइडियाज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज सीखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है। ये एक वेग क्वेश्चन भी माना जाता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि क्या ज़्यादा खाऊँ, कि मुझे बार बार भूख लगती है, तो वैसे कौन सी चीज़ मैं रखूं कि वो एकदम हैंडी हो, मैं तुरंत से खा लूं और वो हेल्दी भी हो। तो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी में जो भी डाल रहे हो पेट में वो हेल्दी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लेन न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप मैदे की मठरी खा रहे हो, नमकीन या मीठी, ये कोई खाना ही नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर। ये आपको टोटल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि आपको एसिडिटी देगा, वेट इश्यूज़ देगा, डायबिटीज़ की कंडीशन में डालेगा अगर ज़्यादा खा लोगे तो, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देगा, कब्ज भी देगा आपको। तो ये तो खाने की चीज़ ही नहीं माननी चाहिए प्रेगनेंसी में। क्रेविंग हो तो एक दो टुकड़े खा लीजिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ ज़्यादा खानी है। सो आंसर इज़ फ्रूट्स। अब वो कैसे? फ्रूट्स में तो बहुत शक्कर होती है, फ्रूट्स तो मीठे होते हैं, फ्रूट्स तो रात को नहीं खाए जाते। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं। फ्रूट खाने के लिए बेस्ट टाइम क्या है? तो फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट के बाद। अगर आप होलसम ब्रेकफास्ट ले रहे हो और एक साथ इतना नहीं खाया जा रहा कि भी नाश्ता भी खा लिया और फ्रूट भी खा लिया, सो देयर इज ऑप्शन कि आप नाश्ता करके 1 घंटे के बाद में जब भी भूख लगे तो फ्रूट लिया। होल फ्रूट हमेशा अच्छा होता है कि साबुत पूरा फ्रूट खाया बजाय कि जूस। लेकिन अगर होल फ्रूट नहीं खाया जाता और नाश्ते पे कुछ आपको पीने को साथ में चाहिए, सपोज आप पोहा खा रहे हो और साथ में आपको कुछ पीने को चाहिए, तो छाछ या जूस, फ्रेश जूसेस घर का बना हुआ आप ले सकते हो। और 1-1.5 घंटे बाद आप बनाना, एप्पल, इस तरीके से फ्रूट भी खा सकते हो। तो बेस्ट टाइम होता है कि दोपहर तक खा लिया, उसके बाद सेकंड बेस्ट टाइम उससे कम अगर मानते हैं तो वो होता है कि लंच के बाद, लंच के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में आपने 1-2 संतरे खा लिए, अनार खा लिया। थोड़ा सा बार बार भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा हमें खाना है, तो आप शाम 4-5 बजे तक फ्रूट्स खा सकते हैं। जितनी आपको इच्छा उतने फ्रूट खा सकते हैं। अब लेकिन फ्रूट्स कैसे कैसे खाना चाहिए? क्या केला और संतरा खा सकते हैं एक साथ? बिल्कुल नहीं। कोई फ्रूट मीठा होता है, कोई फ्रूट खट्टा होता है। तो हमेशा हमें मीठे फल अगर कॉम्बिनेशन में खाना है, चाट वगैरह बना के खाना है, तो 2-3 मीठे फ्रूट्स का आप बनाइए। और अगर खट्टे फल खाने हैं तो 2 खट्टे फल आप एक साथ खा सकते हो। वैसे एसिडिक होता है तो आप एक बार में 1 या 2 ही खाएं, नहीं तो प्रेगनेंसी में एसिडिटी बढ़ती है। खट्टे फलों को एक साथ ज़्यादा मात्रा में आप प्रेगनेंसी में ना खाएं, आपको दिक्कत होगी, हार्टबर्न होगा, एसिड रिफ्लक्स आपको बढ़ेगा। तो मीठे फल एक साथ, खट्टे फल एक साथ। एक दिन में कितने फ्रूट्स खा सकते हैं? तो 1 किलो संतरा खाने के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। एक दिन में 2 संतरे खा सकते हैं, एक दिन में 1 अनार खा सकते हैं, 2-3 केले खा सकते हैं आप। आपको अगर एपेटाइट अच्छी आ रही है, नीड है, अच्छा भी लग रहा है, आप 2 या 3 मीडियम साइज बनाना खा सकते हो, मीडियम राइप। 1 एप्पल खा सकते हो। कोई भी 2 या 3 फ्रूट एक दिन में आप आराम से पचा सकते हैं। अच्छे से खा पा रहे हैं तो आप ज़रूर खाइए। लेकिन मंचिंग के लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। जब एक छोटी भूख लगती है, 3 जो बड़े मील होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके बीच में जब छोटी छोटी भूख लगती है तो बेस्ट ऑप्शन है कि फ्रूट्स खा लिए जाएं। सर्दियां हैं तो बेस्ट ऑप्शन एक और मिल जाता है आपको कि आप ड्राई फ्रूट्स खा। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के रखें, घर में उनको रोस्ट करके रखें, भिगो कर रखें और उनको आप ले सकते हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी को बेटर बनाने के लिए है। अब इससे क्या होगा? नंबर 1, कब्ज नहीं होगी। नंबर 2, खून की कमी में भी आपको निजात मिलेगा। नंबर 3, आपको अननेसेसरी कैलोरीज नहीं मिलेंगी। प्लेन फ्रूट्स खा रहे हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। इसके अलावा उसके अंदर फाइबर भी है जो कि आपके पेट को अच्छा रखेगा, कब्ज से बचाएगा। प्रेग्नेंट माँ कब्ज से बहुत परेशान रहती हैं, सब कुछ खाया जाता है लेकिन कब्ज हो जाती है तो भूख ही नहीं लगती। सो कब्ज को हर दिन आपको हैंडल करना है, फाइबर खाकर, पानी पीकर, पैदल चल के। गट फ्लोरा हेल्दी रहता है, फ्रूट्स खाते हो, सॉल्युबल फाइबर आपको मिलता है उसके साथ में। इम्यूनिटी मजबूत होती है क्योंकि उसके अंदर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स
होते हैं। आपकी स्किन हेल्थ अच्छी रहती है, स्किन ग्लो करती है आपकी अगर आप फ्रूट्स अच्छी मात्रा में खाते हो, क्योंकि विटामिन हैं, स्किन पे तो असर आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये किसी की रसोई से पक के नहीं आए हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनमें साइड इफेक्ट नहीं है ज़्यादा, ना इसमें अनहेल्दी फैट है। तो ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो बहुत भूख लगती है जब प्रेगनेंसी में, तो फ्रूट्स की इंटेक आप बढ़ा सकते हो। ट्राई दिस, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।